आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। सपोज करो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और इससे किसी डिस्टेंस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल 2l है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की -2 पॉजिटिव रहेगी। अब अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, तो -q के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास होगी इनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज वेक्टर E1 इनवर्ड डायरेक्शन में, और +q के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी E2 आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेट 2l be the distance between these two charges, and R be the distance between midpoint O to point P, that is R डिस्टेंस हमारे पास यहां से इस पॉइंट ये बीच की डिस्टेंस। नाउ electric field intensity due to -q charge is even equals to 1/4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर। अब यहाँ पे r जो लेंथ हमारे पास होगी वो क्या होगी, इस -q से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस। हमने O पॉइंट मिड पॉइंट कंसीडर किया है, इसका मतलब यहाँ पर जो लेंथ होगी L इधर की ओर होगी और L इधर की ओर। तो यहाँ पर जो R हमारे पास होगा वो होगा स्मॉल l प्लस स्मॉल r, दैट इज q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि -q चार्ज के थ्रू E1 की डायरेक्शन हमने इनवर्ड क्यों लिखी। हम डेरिवेशन में कंसीडर करके चलते हैं कि जहां पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। वो टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन कहां पे है, इनवर्ड है। इसी तरीके से अगर +q चार्ज को कंसीडर करेंगे तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो E2 वेक्टर होगी आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q charge is E2 is equals to 1/4 pi epsilon naught
Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। प्लस Q चार्ज हमारे पास यहाँ पर है, ये डिस्टेंस स्मॉल r मिड पॉइंट से है, तो R माइनस L ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी प्लस Q चार्ज के लिए। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to E2 minus E1। अभी यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म लेके चल रहे हैं, किसी भी तरीके का हम वेक्टर साइन यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं। E1 और E2 दोनों ही हमारे पास मैग्नीट्यूड की टर्म में है, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q हमारे में दोनों में क्या है, कॉमन है, Q अपॉन में क्या है 1/r माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम वहां पे कंसीडर करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब एलसीएम में यहां पे लेंगे तो r प्लस l का होल स्क्वायर इधर की ओर होगा, माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन से और E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 2RL दैट इज 4RL, तो यहां पे लेते हैं 2L इनटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में आप लोगों ने पढ़ा था द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू r अपॉन में r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। लास्ट का पोर्शन जो है ओपन इसमें आ नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे दिखाता हूं। ठीक है, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू r अपॉन में r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ इफ r is greater than L, then L is negligible, so यहां ब्रैकेट में लिख लेना P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक
dipole moment. So E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p into r अपॉन में हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर की पावर की पावर 4. सो यहाँ से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन on the axis of the electric dipole. अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड intensity on the equatorial or broad on position of a dipole. सपोज करो एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है. इक्वेटोरियल पे किसी पॉइंट P पर, दैट इज इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. अब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम कर रही होगी. उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड होगी. दैट इज सपोज कर लो E1 है, मान लो कंसीडर कर लो, और प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तुम्हारे पास होगी आउटवर्ड डायरेक्शन. सपोज कर लो ये है E2. दोनों चार्जेस हमारे पास सेम चार्ज हैं, इसलिए यहां पर जो E1 और E2 कंसीडर कर रहे हैं मिड पॉइंट से हैं. दैट इज 2L डिस्टेंस है, तो L हमारे पास ये डिस्टेंस है, L हमारे पास ये डिस्टेंस है. ठीक है, तो यहां पर E1 और E2 जो काम कर रहे होंगे वो इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में सेम होंगे. दैट इज यहां पर भी अगर हम E कंसीडर कर लें, यहां पर भी अगर हम E कंसीडर कर लें, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होनी चाहिए. ठीक है, यहां पर इस E और इस E दैट इज माइनस Q और प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, अगर इसको कंपोनेंट में हम ब्रेक करें, ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. तो जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा होगा, सपोज करो E sin थीटा, और नीचे की ओर भी अगर हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है E sin थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. इसका कोई इफेक्ट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर काम नहीं करेगा. और इसका जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसका भी हमारे पास क्या होगा, E cos थीटा, और इस कंपोनेंट का भी हमारे पास होगा E cos थीटा. तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है वो हमारे पास क्या जाएगी, 2E cos theta. That is the net electric field. तो आगे बढ़ते हैं. So electric field intensity due to net electric field intensity due to this electric dipole is E equals to 2E cos theta. यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E डैश से कंसीडर करके लिखा लेते हैं कि E डैश इक्वल्स टू 2E cos theta.
ये जो हमारे पास यहाँ पे थीटा है, थीटा भी द एंगल between horizontal component, horizontal and electric field E. Now the electric field due to any charge, that is minus q or plus q, is E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. R is the distance between charge and the at point P at which we have to determine electric field. That is माइनस q से P पॉइंट की डिस्टेंस इधर से या प्लस q की पॉइंट P की डिस्टेंस इधर से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं. तो अगर ये हमारे पास L है और ये डिस्टेंस हमारे पास R है तो ये हमारे पास हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विद स्क्वायर रूट. सिमिलरली इधर भी हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विद इन स्क्वायर. तो Q अपॉन R स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट और इस पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है, इस वैल्यू को उठा के पुट करते हैं इस इक्वेशन ए में. On putting equation B in equation A, so E dash equals to 2E, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square multiplied by cos theta. ठीक है, अब इस cos थीटा वैल्यू को फाइंड आउट करके यहां पे रखनी है. मैंने फिगर पहले रख कर दिया है. ठीक है, ठीक है. तो अगर यहाँ पे इसको थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा. ये हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट है. ये हमारे पास डिस्टेंस स्मॉल एल है, ये हमारे पास स्मॉल आर है. तो अगर इस फिगर में cos थीटा हम अप्लाई करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस हमारे पास क्या रहेगा L अपॉन हाइपोटेनियस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विद स्क्वायर. इसको इक्वेशन C कंसीडर कर लो. इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं D. Putting above equation in equation C, so E dash equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 q upon
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर multiplied by this. This is 2L into Q, that is 2L multiplied by Q, that is electric dipole moment. So E dash equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, ये हमारे पास हो जाएगा P अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2। अब E dash equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P अपॉन, यहाँ पे एक टर्म कोई छूट गया है, देखते हैं अभी। P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2 if R is greater than L, then L is negligible. So E dash equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square, पावर हमारे पास हो जाएगी multiplied by 3/2, that is E dash equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube। ये प्रूफ हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हो गया है, ठीक है। कब हमारे पास यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने कंसीडर किया है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो हमारे पास ये प्रूफ आ रहा है मैग्नीट्यूड फॉर्म में E dash equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube।